हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने सफ़र में। सामने जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर, और जिस रोड पर अभी हम हैं ये एक्सप्रेसवे है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सप्रेसवे का पार्ट 1 आपको दिखाया था, दिल्ली टू अक्षरधाम। अगर आपको याद हो, अक्षरधाम से हमने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी, जहाँ से ये एक्सप्रेसवे जो है स्टार्ट होता है। मेट्रो स्टेशन के आसपास थोड़ा बहुत काम चल रहा था, हमने वो देखा था। उसके आगे हम रमेश पार्क पर भी आए थे, वहाँ पे पूरा काम हो रखा था। उससे आगे आने पर हम पहुँचे थे गीता कॉलोनी के पास में, और वहाँ का जो फ्लाईओवर है, जो कि काफ़ी लंबा फ्लाईओवर है 6.5 किलोमीटर का, वो भी एलिवेटेड ट्रैक जो था हमने देखा था, तो पूरी तरीके से तैयार था। हालांकि शास्त्री पार्क और गीता कॉलोनी जैसे कंजेस्टेड एरिया से वो जाता था। साथ में खजूरी खास के रास्ते से भी हम आए, और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था 95% कंप्लीट था उस तरफ। अब हम इस प्रोजेक्ट के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के फेज 1 के पैकेज 2 में हैं, जो कि यूपी दिल्ली बॉर्डर पर है। सामने आप देखें तो मेन कैरिजवे फिर से ब्लॉक है, काफ़ी जगहों पे ब्लॉक नहीं था, कहीं पर अनब्लॉक हो जाता है। तो आपने अगर अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको हम अक्षरधाम, जहाँ से शुरू होता है एक्सप्रेसवे, वहाँ से हम यूपी बॉर्डर तक आए हैं, और आज हम यूपी बॉर्डर से ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे है वहाँ तक जाने वाले हैं। आप बोर्ड पे देखें तो लिखा भी हुआ है। ऊपर अगर आप स्ट्रीट लाइट देखें तो स्ट्रीट लाइट का काम भी इस एक्सप्रेसवे पे हो गया है। जहाँ पर भी ये एक्सप्रेसवे एलिवेटेड है वहाँ पर, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी आपको एक रैंप जरूर मिलेगा, जो कि डिवाइड करेगा इसको बाकी सर्विस लाइन से। ये जो एक्सप्रेसवे है काफ़ी ऐसी जगहों से गुजरा है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घनी आबादी थी, और उनमें से एक ही जगह जो है वो ये भी है। और यहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक के साथ साथ सर्विस लाइन निकालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन आज अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे, ये जो एरिया है लॉनी का एरिया है और बागपत रोड से कहते हैं, मगर आज अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा एरिया जो है रीडेवलप करके बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना दिया गया है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे ड्राइविंग करने को नज़र आ रहा है। ऊपर अगर ट्रैक भी आप देखें तो ऑलमोस्ट आपको इस तरफ भी जो ट्रैक है वो एलिवेटेड जो ट्रैक है वो ऑलमोस्ट रेडी दिखेगा। कुछ एक जगह पे अगर आप देखें तो हल्का फुल्का काम जो है वो रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको जो स्ट्रक्चर है दिखेगा साउंड जो बैरियर है उसके साथ में। यहाँ पर अगर आप देखें तो दो चीज़ आपको काफ़ी अलग नज़र आएंगी। एक तो ये जो ऊपर से एलिवेटेड ट्रैक है काफ़ी ज़्यादा लो है, आप इसकी ऊंचाई को काफ़ी ऊंचा नहीं बनाया गया है, लो बनाया गया है। और दूसरा यहाँ पर राइट में क्रैश बैरियर्स लगाए गए हैं ताकि कोई भी इस रोड को क्रॉस ना कर सके, ना ही पेडेस्ट्रियन ना ही जो गाड़ियाँ हैं वो कर सके, ताकि जो ड्राइविंग है आपकी वो सीमलेस रह सके। साथ में ये जो ऊपर एलिवेटेड ट्रैक है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रैक है इस पूरे 210 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है उसका, क्योंकि ये हाईली डेंस जो एरिया है पॉपुलेटेड लॉनी के आसपास से निकल रहा था, तो इसको इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया है। नीचे ये रोड अगर आप देखें तो पूरी तरीके से तैयार है, सिर्फ लेन मार्किंग जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन वैसे अगर आप देखें ड्राइविंग के मामले में तो आप आराम से यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हो। और लगभग हम अभी तक 20 किलोमीटर का अपना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, और हमें अभी तक ड्राइविंग करने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और आगे देखते हैं कि कैसा हमारा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस रहने वाला है। इस तरफ अगर आप देखें थोड़ा आगे आने पर यहाँ पर जो सर्विस रोड है उस पर लैंड मार्किंग हो रखी है, क्रैश बैरियर जो है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से पेंट हो रखे हैं। तो कुछ कुछ जगह में काम पूरी तरीके से हो रखा है। ये जो है ये ट्रॉनिका सिटी जो है गाजियाबाद में लॉनी में उसके पास का एरिया, आप बोर्ड पे भी अगर देखें तो ट्रॉनिका सिटी जो है वो लेफ्ट में है। यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर रेजिडेंशियल लोकेशन है। यहाँ पर लगभग 22 किलोमीटर जो है कनॉट प्लेस से यहाँ पर तक आने में लगते हैं अगर आप कनॉट प्लेस से आते हैं। और वजीराबाद जो फ्लाईओवर था जहाँ से हम पिछली वीडियो में आए, वहाँ से यहाँ 8 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अब इस तरीके की जो सीमलेस कनेक्टिविटी है आने वाले टाइम में, ये जो सारी लोकेशंस है यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो दिखने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके से कनेक्टिविटी जो है यहाँ की कर दी गई है। और अब अगर आप देखें तो आपको पूरी तरीके से ये जो एक्सप्रेसवे है ऐसा लगेगा कि ऑपरेशनल है। तो काफ़ी हद तक यहाँ काम हो चुका है, और 32 किलोमीटर जो है फेस जो 1 है उसमें इस पूरे के पूरे ट्रैक में है, और ईस्टर्न पेरिफेरल पर जो फेस 1 है वो एंड होता है।
यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो एलिवेटेड ट्रैक है वो यहाँ पर आके एंड होता है, जो कि यूपी दिल्ली बॉर्डर के आसपास से स्टार्ट हुआ था। लॉनी को पूरा कवर करने के बाद ये यहाँ पर एंड होता है। लेफ्ट में अगर आप देखें बोर्ड तो सपना कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ लेफ्ट में, और साथ में अगर इस तरफ लेफ्ट की तरफ आप देखें तो हाई राइज बिल्डिंग्स जो है आपको रेजिडेंशियल नज़र आने लग जाएंगी। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले समय में यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखने वाले हैं, क्योंकि ये जो रोड है उसके साथ जो प्रॉक्सिमिटी है जिस भी एरिया की, वहाँ पर ऐसी डेवलपमेंट ज़रूर होने वाली है। और आने वाले समय में जब हम यहाँ आएंगे, जब ये स्टार्ट हो जाएगा, तब डेफिनेटली यहाँ की जो स्काई लाइन है आपको थोड़ी डिफरेंट नज़र आने वाली है। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से नज़र आ जाएगा जो वाइडनेस है इस पूरे के पूरे एक्सप्रेसवे की। 6 लेन का एक साइड है, दोनों साइड मिला के 12 लेन का बनने वाला है। काफ़ी सारी जगहों में जैसे यहाँ से फिर से ये जो ट्रैक है एलिवेटेड हो जाता है। ये जो जगह है ये मंडोला विहार है, और यहाँ से लेके अब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक ये एलिवेटेड ही रहेगा। लगभग 5 किलोमीटर का यहाँ से ये जो मैन कैरिजवे है एलिवेटेड बनाया गया है। साथ में ये सर्विस लेन है। इसके ऊपर अगेन आप देखें तो आपको स्ट्रक्चर के साथ साथ जो साउंड बैरियर है वो भी नज़र आएगा। और साउंड बैरियर अगर कहीं पर आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट जो वर्क है वो फाइनल स्टेजेस में है, क्योंकि साउंड बैरियर और लैंड मार्किंग और पेंटिंग का जो काम है वो लास्ट में ही किया जाता है हर प्रोजेक्ट के। इस तरफ भी आप देखें तो आपको जो सर्विस लेन है यहाँ पर पूरी तरीके से लैंड मार्किंग, क्रैश बैरियर, पेंटिंग वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये भी पूरी तरीके से तैयार है। तो इस तरफ का दिल्ली का जो स्ट्रेच है, दिल्ली से लेके यूपी तक का जो फेस 1 है, इसको बहुत जल्द ही ओपन करने की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ का जो 95% काम है वो हो चुका है। और हम जब यहाँ ड्राइव कर रहे हैं तो हमें दिख भी रहा है कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सर्विस रोड के थ्रू ही आप आसानी से जा सकते हैं। अगर एलिवेटेड ट्रैक को भी अगर आप रहने दें तो नीचे से भी आप जा सकते हैं। तो सर्विस रोड का काम भी इस तरीके से पूरा हो चुका है। एलिवेटेड ट्रैक भी अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है और साथ में साउंड बैरियर्स वगैरह हैं वो सब नज़र आ जाएंगे, स्ट्रीट लाइट तक नज़र आ जाएगी। तो काम यहाँ का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कंप्लीशन की स्टेज पर है, और अगले 2-3 महीने के अंदर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ तक तो आज के वक्त में अगर आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो कुछ एक कमियां भी हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे अभी जन सुविधाएं जो हैं, वॉशरूम्स और टॉयलेट्स वो नहीं है, और खाने पीने का भी ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। पेट्रोल पंप यहाँ पर आगे अगर हम जाएंगे तो मिलेगा हमें। यहाँ पर आप देखें तो पेट्रोल पंप भी है और सीएनजी पंप है मंडोला विहार से थोड़ा और आगे आने पर, लेकिन रास्ते में काफ़ी ज़्यादा तादाद में अभी यहाँ पर सीएनजी पंप या पेट्रोल पंप नहीं है। सीएनजी पंप तो बिल्कुल ही नहीं है। ये जो सीएनजी पंप है हमें अभी लगभग 20 किलोमीटर के बाद ही दिखा है, तो वो आपको प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। अगर फेस 1 पे आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ना है तो वहाँ तक का हम अभी आपको बता रहे हैं, अक्षरधाम से लेकर, जो कि 32 to 33 किलोमीटर्स का रहने वाला है। और अभी तक हम ड्राइविंग कर रहे हैं और स्मूथली हम यहाँ तक आ चुके हैं। कुछ एक जगहों पर आपको जो सर्विस लेन है वहाँ से हल्का सा डाइवर्जन दिखेगा, जैसे यहाँ से हल्का सा डाइवर्जन है और वापस आप जो सर्विस लेन पे अपनी तरफ के आ जाएंगे। राइट में आपको कुछ फ्लैट्स दिख रहे हैं, तो वो एनबीसीसी का टाउनशिप है, महावीर एनबीसीसी। आप सामने देखें तो लिखा भी है, और ऐसी टाउनशिप आने वाले समय में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आने वाली है, क्योंकि जिस तर्ज पर ये जगह डेवलप हो रही है और जिस तर्ज पर एक्सप्रेसवे के आसपास की जो ज़मीन है वहाँ पर जो बिल्डर्स हैं वो आते हैं और टाउनशिप्स डेवलप होती हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, तो वो यहाँ पर भी होने वाला है। और जो प्राइजेज़ हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के डेफिनेटली आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हम ऑलमोस्ट अपनी ये जो जर्नी है इसके एंड तक पहुँचने वाले हैं। लेफ्ट में आपको होंडा, बजाज और मारुति के सर्विस स्टेशन जो है यहाँ पर नज़र आ जाएंगे हाईवे पर। और ऊपर से ये जो ट्रैक है यहाँ पर एंड होता है, जो एलिवेटेड मंडोला विहार से स्टार्ट हुआ था। आप देखें तो साइन बोर्ड यहाँ पर आपको सारे नज़र आ जाएंगे, 100 की स्पीड है। और उसके साथ में सीधा जो आपको एक एलिवेटेड ट्रैक नज़र आएगा सामने की तरफ, वो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन भी से कहते हैं। यहाँ पे जो फेस 1 है जो हमने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में अक्षरधाम से, वो यहाँ पर एंड होता है।
और हम आसानी से अपना जो ये सफ़र था वहाँ से यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ तक अगर आप आना चाहते हैं तो आसानी से आ सकते हैं। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।